न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का मैच 1 घंटा आगे कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर कौमी टीम दुबई स्टेडियम चली गई। पाकिस्तान आज मैच खेलेगा या नहीं, हतमी ऐलान होना बाकी। मोहसिन नकवी की साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा से मुशावरत। पाकिस्तान मैच रेफरी को हटाने के मुतालबे पर कायम। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने कहा, मुशावरत का अमल जारी है, कोशिश है अच्छी खबर आए। कौमी हीरो और ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में 85.28 मीटर्स की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा से तवील थ्रो फेंकी। नीरज चोपड़ा 84.85 मीटर्स की थ्रो फेंक सके। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा कल फाइनल में आमने सामने होंगे। मियां चन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर जश्न। शहरी कौमी हीरो के घर पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तैयारे का सऊदी फिजाई हदूद में पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर सलामी दी। वजीर आजम ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पहुंचने पर भी शानदार इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, आलमी निज़ाम को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान और चीन का नया एक्शन प्लान अमली पेशरफ्त की तरफ इशारा है। चीनी टीवी को इंटरव्यू में मजीद कहा, प्लान के तहत सीपैक के दूसरे मरहले का आगाज होगा। हमारी तवज्जो सनती तरक्की और ज़राई शोबे की जिद्दत पर होगी। अवाम सीपैक के समरात से फायदा उठाएंगे। वजीर आला पंजाब का ओद शरीफ का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। अवाम को घरों में बहाल करके ही चैन से बैठेंगे। घरों के नुकसान पर 5 से 10 लाख रुपए देंगे। बड़े जानवर के नुकसान पर 5 लाख, छोटे जानवर के नुकसान पर 50,000 रुपए मिलेंगे। किसानों को फी एकड़ नुकसान पर 20,000 रुपए देंगे। पंजाब में सैलाब से 47 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। 118 शहरी जाँ बहक हुए। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाब से 4700 देहात मुतासर हुए। 26 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज से मुल्हिका कच्चे के देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। पंजनत के मकाम पर सैलाब की सतह दरमियाने दर्जे पर आ गई। सिंध हुकूमत अगले हफ्ते सैलाब मुतासरा किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की तरजीह है। पंजाब में सैलाब आया तो सिंध हुकूमत ने तैयारी शुरू की। बिलावल भुट्टो ने वफाक से ज़राई इमरजेंसी लगाने की अपील की थी। बानी पीटीआई के 12 केसेस की समाअत अडयाला जेल के बजाय एटीसी रावलपिंडी में होगी। जीएचक्यू हमला केस समेत 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी पीटीआई की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक होगी। अदालत के सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 50 अरब रुपए जमा करने का हदफ। गाड़ियाँ, फ्रिज, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया और सिगरेट मजीद महंगे होने का इम्कान। हुकूमत की नया मिनी बजट लाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर फेडरल लेवी के जरिए मजीद महसूलात जमा करने का मंसूबा ज़ेर गौर।
दरियाई सतलुज के सैलाबी पानी से मोटरवे M5 को 5 से ज्यादा मकामात पर नुकसान। हुकाम ने कहा मुल्तान से ओज शरीफ तक सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। मुतासिरा हिस्सों की मुकम्मल बहाली के बाद ट्रैफिक खोलने का फैसला किया जाएगा। ओमान कश्ती हादसे में 22 पाकिस्तानी माहीगीर लापता। सूबाई वजीर पख्तून यार खान का बन्नू के इलाके का दौरा। लापता होने वाले माहीगीरों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। मुतासिरा खानदान को 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। अहले इलाका का लापता अफराद की फौरी तलाश यकीनी बनाने का मुतालबा। 50 साल से कम उम्र पाकिस्तानी मर्द तन्हा इराक में जियारत के लिए नहीं जा सकेंगे। इराकी हुकाम ने ज़ायरीन के लिए उम्र की हद मुकर्रर कर दी। कहा 50 साल से कम उम्र मर्द को खानदान के साथ वीज़े के लिए दरखास्त देना होगी। बलूचिस्तान में नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए तरबियती प्रोग्राम्स मुतारिफ कराने का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान को माली खुद मुख्तारी की जानिब बढ़ना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला में मेट्रो बस चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा शहरी गुजरांवाला से वज़ीराबाद सिर्फ 20 रुपए में जाएंगे। ख़वातीन, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए मुफ्त सफ़र होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की चीन में बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। चीनी कंपनी को सिंध में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सरमायाकारों को 10 साल टैक्स छूट दी जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में ई टैक्सी स्कीम का आगाज। पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुख्तस। गाड़ियां 5 साल की आसान इकसात पर बिला सूद फराहम की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों में इजाफा। एक हफ्ते में 9000 के करीब केसेस रिपोर्ट। शहरी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया में मुब्तला। खबरदार, मुल्क भर में आशोबे चश्म की बीमारी फैलने लगी। तिबी माहिरीन के मुताबिक वायरल बीमारी आमतौर पर 10 से 14 दिन तक रहती है। मुतासिरा शख्स के जेर इस्तेमाल कपड़े, तौलिया और चादरें अलहदा रखें। डॉक्टर्स के मशवरे से ही आंखों के कतरे इस्तेमाल करें। करतारपुर गुरुद्वारा को सैलाब के बाद यात्रियों के लिए खोल दिया गया। बरतानिया से सिख यात्रियों का 10 रुकनी वफ्द करतारपुर पहुंचा। गुरुद्वारा से सैलाबी पानी निकालने पर पाकिस्तान के इंतजामात को सराहा।